डियर स्टूडेंट्स, आप घर पे अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी मैं होप करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज डिस्कस की थी। मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास में मैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी पूरी डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं अगली क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। तो आज हमारी जो क्लास है उसके अंदर क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ द जो चार्ज है, नाम से तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है आपको लग रहा होगा यार पता नहीं क्या इस प्रॉपर्टी के अंदर होगा, लेकिन है बहुत इजी। पहले मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं बता के आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि व्हाट डज क्वांटाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है। तो मान लीजिए हम दो सिस्टम लेते हैं, दो पर्सन लेते हैं। मान लो ये दो पर्सन है, ए पर्सन है और बी पर्सन है। ए पर्सन को बी को कुछ मनी ट्रांसफर करनी है, इसको बी को मनी ट्रांसफर करनी है। तो आप देखिए हमारे इंडिया के अंदर मिनिमम से मिनिमम वो कितना अमाउंट ऑफ मनी को ट्रांसफर कर सकता है। तो मिनिमम से मिनिमम इंडिया में 1 रुपए को ट्रांसफर कर देते हैं। कोई कहते हैं मैं 80 पैसा ट्रांसफर करूंगा या 50 पैसा या 30 पैसा ट्रांसफर करूंगा, तो वो हम जो है 1 रुपए से नीचे जो पैसे हैं उसको हम कभी भी ट्रांसफर में काउंट नहीं करते हैं। तो मिनिमम टू मिनिमम ए जो है बी को 1 रुपए ट्रांसफर करता है। तो मनी की वो मिनिमम वैल्यू जो ए से बी में ट्रांसफर की जा सकती है वो उसका क्वांटा कहलाता है। तो क्वांटा का मतलब क्या हो गया कि क्वांटा किसी भी बॉडी की या किसी भी चीज की वो मिनिमम वैल्यू है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे सकता है। मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो कि मुझे ना पेन चाहिए, तो अगला आदमी आपको मिनिमम से मिनिमम एक पेन ही देगा। ये तो है नहीं कि ढक्कन खोल के कह देगा ये आप ले लो पेन या ये टुकड़ा ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पेन का जो क्वांटा है वो कितना हो गया, 1 पेन। तो क्वांटा का मतलब हो गया कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितना मिनिमम वैल्यू देती है। अब आप देखिए कि हम पढ़ रहे हैं यहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग है इसको हम समझ रहे हैं। तो सपोज करिए ये आपके एक सिल्क क्लॉथ है और ये एक रॉड है, ये रॉड जो है ये ग्लास की रॉड है। इन दोनों के ऊपर न्यूट्रल है, इनिशियली दोनों चार्ज लेस है, कोई इनके ऊपर चार्ज नहीं है। अब इन दोनों को रब किया जाता है तो इसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। तो जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू जो ट्रांसफर होगी वो मिनिमम वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। तो चार्ज का जो क्वांटा हुआ वो हो गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्वांटा ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटा किसके इक्वल होता है, तो आपका आंसर होगा E के इक्वल इलेक्ट्रॉन के इक्वल 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इसका वैल्यू होती है। ये आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो आप अभी आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्वांटा ऑफ एनर्जी जो होता है वो फोटॉन होता है और उसकी वैल्यू, उसकी जैसे चार्ज की तो मैंने आपको वैल्यू बता दी, फोटॉन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग उसके फोटॉन की वैल्यू निकलेगी। E=hν इसका फॉर्मूला होता है। तो आई थिंक आपको क्वांटा ऑफ द चार्ज का मतलब समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर हमारी 12th की फिजिक्स का एक फॉर्मूला देखेंगे। आप देखो मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को देती है, द बॉडी विच गिव्स इलेक्ट्रॉन दैट बिकम्स पॉजिटिव एंड द बॉडी विच टेक्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिव। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को देगी, मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका चार्ज हो गया +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम और नेगेटिव बॉडी का चार्ज हो गया -e दिया, e का मतलब है 1.6। ठीक है, अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देती है तो इसका चार्ज हो जाएगा 2e, इसका चार्ज जो होगा इसका चार्ज हो जाएगा -2e।
अगर ये इसको n इलेक्ट्रॉन्स देती है तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा Q इज टू Ne। अब हम यहाँ पे प्लस Ne माइनस Ne ऐसे नहीं लगाएंगे, ये हमारा रूल है फिजिक्स का, n की वैल्यू प्लस या माइनस हम लेते हैं लेकिन फॉर्मूले में हम प्लस माइनस नहीं लेते हैं। n जो होता है इसकी वैल्यू +1 तो लेनी है जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को दे रही है, -1 लेनी है जिसमें बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेती है, +2 -2e +3 -3e +4 -4e। ये आपको याद रखना है। n जो होता है इट बिलोंग्स टू इंटीजर, n हमेशा इंटीजर होता है। आप देखोगे n की वैल्यू कभी भी पॉइंट टर्म में नहीं लिखी जाती है। कोई कहते हैं कि साहब n की वैल्यू मेरे आ रही है किसी क्वेश्चन में 1.6, तो डेफिनेटली उसका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। n कभी भी पॉइंट में आ ही नहीं सकता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और n यहाँ पर है क्या, n का मतलब है इस फॉर्मूला में, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो पॉजिटिव बनती है, जो इलेक्ट्रॉन लेती है वो नेगेटिव बनती है। Q इस फॉर्मूला में क्या है, ये हमारे फिजिक्स का पहला फॉर्मूला है, 12th की फिजिक्स का। Q का मतलब है चार्ज ऑफ द बॉडी, ये है किसी भी बॉडी का चार्ज। और E यहाँ पर क्या है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E की वैल्यू माइनस में नहीं लोगे, आप ध्यान रखना, E की वैल्यू माइनस में नहीं लेनी है। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए, जैसे कि ये एक बॉडी है और ये इसके ऊपर मैं एक चीज डाल रहा हूं तो इसका वेट बढ़ेगा, और अगर इसमें से मैं एक पार्टिकल निकाल रहा हूं तो इस बॉडी का वेट कम होगा। तो इसी तरह से मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इसको प्लस वाली से माइनस वाली को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक छोटा सा पार्टिकल है, राई के दाने से आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, छोटे छोटे पार्टिकल है राई के दानों के जैसे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से उधर जाएंगे तो जो प्लस वाली बॉडी होगी उसका चार्ज जो होगा वो प्लस बनता जाएगा और उसका मास जो होगा वो कम होता जाएगा। आप याद रखोगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका मास कम होता जाएगा और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसका मास बढ़ेगा। और एक पॉइंट और याद रखो, जो मास में चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर Q Ne हो सकता है तो मास में चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट आर ट्रांसफर्ड इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। Me क्या है यहां पर है, दिस इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। और Me की वैल्यू आप याद कर लोगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। Me की जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है। एंड व्हाट इज डेल्टा M? डेल्टा M इज द चेंज इन मास। डेल्टा M इस फॉर्मूले में क्या है, ये है हमारी बॉडी के मास में होने वाला चेंज, ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूं। एक्सेप्शन क्या है, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड आपको याद रखना है। एक साइंटिस्ट है, ग्रेट साइंटिस्ट गैलमैन, गैलमैन का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब होता है पूरे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन, ये डॉट मैंने बनाया है, इसका मतलब मैं इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन के टुकड़े करवा दिए, दो पार्ट्स में इसको तोड़ दिया। जो छोटा वाला टुकड़ा था उसका नाम था डाउन क्वार्क और इन टुकड़ों को बोला गया क्वार्क, ये आपको याद रखना है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए तो ये दोनों टुकड़े हो गए और इन दोनों टुकड़ों को मैं क्वार्क बोलूंगा। ये छोटा वाला जो टुकड़ा होगा इसको बोलूंगा डाउन क्वार्क और बड़ा वाला टुकड़ा होगा इसको बोलूंगा अप क्वार्क। इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा तो वापस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के दो टुकड़े कर दिए, डाउन क्वार्क और अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और अप क्वार्क, इसके दोनों के टुकड़े कर दिए। इसका जो चार्ज है, डाउन क्वार्क का जो चार्ज है वो E/3 के इक्वल है और अप क्वार्क का जो चार्ज है वो 2E/3 के इक्वल है। इन दोनों को जोड़ोगे तो वापस आपका E बन जाएगा। अब बात आती है
कि अभी हमने पढ़ा कि भाई चार्ज का जो क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, और हमने ये बोल दिया कि साहब जो इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है, इससे छोटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और इसका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। लेकिन कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जो गैलमान है इन्होंने इलेक्ट्रॉन के दो टुकड़े करे हैं, वो भी कंट्रोल्ड कंडीशन में, कंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर। लेकिन जब हम बॉडी से बॉडी पर जो चार्ज है उसका ट्रांसफर करवाते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा, वो एक फिजिकल फिनोमिना है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, क्वार्क का मूवमेंट नहीं होता है। अगर ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके लिए आपको बहुत हाई फाई सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी चाहिए होती है। तो आई थिंक आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी यहाँ तक समझ में आएगी। अब हमारे सामने सवाल आता है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए बोर्ड के पेपर में कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है Q, इसको आप रिटन फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? यू हैव टू राइट दैट चार्ज ऑन ए बॉडी। देखो मैंने जो वर्ड बोला चार्ज ऑन ए बॉडी में Q के ऊपर उंगली रख रहा हूं, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द, ये देखो इज इक्वल टू का साइन आ गया। इज इक्वल टू का मतलब हो गया कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा? इट विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंटीजर है तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको लिख के आना है। एक बार वापस बोल देता हूं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी समझा दी है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं अगला, उसे आप ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा क्वांटाइजेशन पर बेस्ड वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। आज हमारे क्लास में हम क्वांटाइजेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमारा जो टाइप 1 का जो न्यूमेरिकल है, मैं इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स बताऊंगा कैसे हम Q पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ऐसा होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मिलेंगे। तो इसमें आपको 10⁻10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इलेक्ट्रॉन बॉडी को ले रही है, बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले रही है। तो अब आप बताओ इसका चार्ज कितना होगा? तो इसका चार्ज हो जाएगा Q n की वैल्यू हो जाएगी 10⁻10, 1.6 into 10⁻⁻19। ये जिनका बेस है मैं उनकी पावर ऐड करते हैं। देखो कैसे ऐड करते हैं, 1.6 आगे लिख दो, 10⁻10 - 19। इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर दो। 10 में से 19 गए, पीछे बच गए -9, तो इसकी वैल्यू हो गई 1.6 into 10⁻⁻9 कूलम, यानी ये हो गया 1.6 नैनो कूलम। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही है तो नेगेटिव बन जाएगी, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। आई थिंक आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो टाइप 2 है इसको आपको समझना है। इसमें आपको समझना है, इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, चेंज इन मास पूछेंगे बॉडी का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, ले रही है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और डेल्टा एम पूछ रहा है, तो डेल्टा एम आ जाएगा n into me का जो मास है आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में जो टाइप 3 आपको मिलेगी उसमें आपको क्या होगा कि किसी बॉडी का चार्ज दे देंगे। जैसे मान लो आप कह देते हैं एक बॉडी का चार्ज है 3.2 into 10 की पावर माइक्रो कूलम में चार्ज दिया हुआ है। इस बॉडी का चेंज इन मास निकालो। अब भाई कैसे करेंगे? बॉडी का चार्ज दे दिया और मास में चेंज पूछा, मास में चेंज निकालने के लिए तो n चाहिए, तो हम इससे n निकालेंगे। n की वैल्यू हो जाएगी Q/E। ये कहां से आया फॉर्मूला? क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो है Q = Ne। इस फॉर्मूले से n निकालोगे तो E नीचे चला जाएगा। Q की वैल्यू है 3.2 into 10⁻⁻6 और E की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा। 16 में से 19 ऊपर जाकर पीछे बच जाएंगे, 19 में से 6 जाएगा तो पीछे बच जाएगा 13। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमारे को चेंज इन मास पूछ रहा है, तो चेंज इन मास में हम क्या करेंगे?
n इंटू एम ई लगा देंगे। एम ई का वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 13 इंटू एम ई की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। यह हमारे पास में वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको ये समझना आ गया होगा। तो ये हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको 4th टाइप का जो क्वेश्चन है उसको समझा रहा हूँ। टाइप नंबर 4 जो है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारी अगली जो टाइप होगी वो 4th नंबर ऑफ टाइप होगी, उसको समझिए। इसमें हमारे को क्या किया जाएगा कि इसमें हमको एक कार्बन एटम दे दिया जाएगा और कार्बन एटम के न्यूक्लियस का चार्ज पूछेंगे। तो आपको जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इसको n मानना है, तो इसको आप 6 मानोगे और इसमें q की वैल्यू निकालोगे n इंटू ई, तो q की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। यह आपके पास में किसी भी न्यूक्लियस का या किसी भी एटम के न्यूक्लियस का चार्ज निकालने का तरीका आ गया। ठीक है, यह हमारी 4th टाइप जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिया है। अगला है टाइप नंबर 5। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान से समझना है। टाइप नंबर 5 जो इसमें आपको दिया हुआ होगा, जैसे एक बॉडी है, इसका चार्ज आपको दे दिया 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 कूलम, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि भाई बताओ वेदर दिस चार्ज एग्जिस्ट और नॉट इन द नेचर। क्या ऐसा चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें पूछा जाएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन, कैसे करेंगे? तो आप इसमें ट्रिक याद रखना, हम n q by e करेंगे, q की वैल्यू लिखेंगे 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 और e की वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर ये माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, -1 यानी 0.2 आ जाएगा। तो n की भाई वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 0.2। अभी आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त बताया था n की वैल्यू होती है 1 2 3 प्लस माइनस में होती है। n कभी भी पॉइंट टर्म में हो ही नहीं सकता है, इसलिए याद रखोगे अगर हमारे पास में जो n है वो पॉइंट में आ गया तो इसका मतलब हमारे को जो चार्ज दिया हुआ है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको आंसर लिख लेना है दिस चार्ज कांट एग्जिस्ट इन नेचर। ये चार्ज जो है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। आई थिंक आपको ये टाइप नंबर 5 का जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। इसके बाद में जो मैं टाइप नंबर 6 बता रहा हूँ, इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझना। आपको दिया जाता है कि भाई ए बॉडी है और ये बॉडी बी है। ए बॉडी बी बॉडी पर जो चार्ज ट्रांसफर करती है, सपोज करो मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं 3.2 पिको कूलम। पी की वैल्यू का पी का मतलब है पिको कूलम, ठीक है ना। तो 3.2 पिको कूलम चार्ज ट्रांसफर करती है, बिल्कुल कम चार्ज है, पिको कूलम से छोटा और क्या लूँ, तो वो तो और छोटा हो जाएगा। तो पिको कूलम बहुत कम चार्ज है और मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की रेट से 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ए से बी पर। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? आपको पूछा जाएगा ए से बी में इतना चार्ज जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अब आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप Q लोगे, Q की वैल्यू दे रखी है 3.2 पिको, पिको का मतलब होता है -12 कूलम। अब आप n निकालोगे, n की वैल्यू होगी Q by E की वैल्यू हो जाएगी 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके ट्रांसफर में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है 1 सेकेंड। तो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा 1/1000। और हमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाना है इस चार्ज को भेजने के लिए
2 into 10 raised to power 7, तो हम लिखेंगे 2 into 10 raised to power 7। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो टाइम होगा वो हो जाएगा 1/1000 into 2 into 10 raised to power 7। अब देखो ये 3 यहाँ ऊपर जाके -3 बन जाएगा, तो 2 into 10 raised to power 4 सेकेंड आपके पास में टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से इस चार्ज को ट्रांसफर करने का टाइम कितना आ गया, 2 into 10 to the power 4 सेकेंड्स इसके अंदर हमारे को लगेंगे। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो हमारे को चार्ज दिया हुआ है और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था और हमसे पूछा कि भाई चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने उससे क्या करा, टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद में हम अगली टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं। इससे समझना बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ज्यादा टफ नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 7th टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे को देंगे तो चार्ज, क्या देंगे, चार्ज देंगे, लेकिन पूछेंगे चेंज इन मास। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको करते हैं। हमको दिया कि भाई जो चार्ज है किसी बॉडी का वो दे रखा है 1.6 माइक्रोकूलम, तो बताओ इस बॉडी का मास कितना चेंज होगा। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले n q/e से वैल्यू निकालनी है। 1.6 माइक्रो कितना होता है, -6, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -19। 1.6 से 1.6 कट हो गया, 10⁻13 आ गया। अब चेंज इन मास पूछा है, चेंज इन मास क्या होता है, n into me, n की वैल्यू हो जाएगी 10⁻13, me की वैल्यू हो जाएगी 9.1 into 10⁻31। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये इतने किलोग्राम जो होगा वो आपका चेंज इन मास आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी आप दिमाग में बिठा लेना कि आपको Q देंगे और चेंज इन मास पूछेंगे, तो पहले आप Q से n निकालना, n की वैल्यू जब निकल जाए उसको डेल्टा n के फॉर्मूले में रख लेना, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब जो टाइप नंबर 8 है इसे आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इसके जैसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाएगा। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जो 8th टाइप का क्वेश्चन है ये आपको इस आपकी बुक में गिवन है कि आपको देंगे कि भाई 1 कप वाटर, आपको दिया 1 कप वाटर है, उसमें टोटल चार्ज की वैल्यू निकालो, कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करो। प्लस चार्ज कितना है और माइनस चार्ज कितना है। थोड़ा सा आप इसको पेशेंस के साथ में देखना, नहीं समझ में आएगा पहले बार में तो आप इसको वापस रिपीट करके देखना। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे। देखो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है 1 कप, ये दे रखा है 1 कप, और 1 कप वाटर जो होता है इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें 250 ग्राम वाटर होता है। अब वाटर क्या होता है, देखो वाटर के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। वाटर जो होता है H2O होता है, और वाटर जो होता है ये कैसे बनता है, 1H1 और 8 और 16 से बनता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, तो वाटर का जो मोलर मास होगा, वाटर का मोलर मास होगा वो आपको यहां से पता चलेगा। 1 + 1 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। 18 ग्राम जो होता है वो वाटर का मोलर मास होता है। और उसके बाद में आपको ये पता चल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, ये आपको इस फॉर्मूले से पता लगाना है। तो 8 + 1 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर हिडन है। देखो इतनी इंफॉर्मेशन तो हिडन है, अब आपको खुद को ही दिमाग लगा के निकालनी है। पहले 250 ग्राम याद होना चाहिए, फिर जो जैसे अल्कोहल का क्वेश्चन आ गया, एथेनॉल आ गया, तो एथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला रख के सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो मैंने तो सिंपल लिया वाटर का, बुक का ही क्वेश्चन लिया, वाटर का है तो आपका मोलर मास निकालना है इस फॉर्मूले की हेल्प से, और नीचे जो नंबर्स दिए गए इनको ऐड करके नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल निकालना। अब देखो
क्या स्ट्रेटेजी हम बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? तो इसकी स्ट्रेटेजी ये बनेगी कि आप पहले दिमाग लगाओ कि 250 ग्राम वाटर जो है इसमें मोल कितने हैं, ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी होगी। एक बार अगर हमको मोल पता चल गए, नंबर ऑफ द मोल, तो हम एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट हमको सबको आता है, उसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 250 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल जो होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है कितना गिवन मास है अपॉन टोटल मोलर मास कितना है। तो हमारे पास में 250 ग्राम दे रखा है और मोलर मास जो है हमारा देखो 18 ग्राम हमने कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल। इस फॉर्मूले में ये n क्या है बेटा, n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ये हमारे पास में आ गए। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आने से क्या होगा, जिस बंदे को नंबर ऑफ मोल्स पता होते हैं ना तो वो उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेता है उस सब्सटेंस के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाले, तो अगला कंसेप्ट हम लगाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस 250 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब दिमाग लगाओ भाई, एक मॉलिक्यूल के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, वन मॉलिक्यूल है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 250 ग्राम में मॉलिक्यूल्स पता है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कप। एक कप में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो आए आपके पास में उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से क्यों करा, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा। अगर कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाए आपके पास में तो जो यहाँ पे हो उससे आप इससे मल्टीप्लाई कर लेना। और अब ये तो कोई छोटा बच्चा ही कर लेगा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बंदे के पास में है और वो क्यू निकालना चाहे तो Q मतलब चार्ज लिख देता हूं, चार्ज यानी मान लो पॉजिटिव चार्ज निकाल लेता हूं, पॉजिटिव चार्ज इन वन कप। वन कप क्या हो जाएगा, Na इंटू 10 इंटू E। अब बहुत इजी है, देखो n की वैल्यू आपने निकाल रखी है 250/18, Na की वैल्यू निकाल रखी है 6.02 इंटू 10⁻23, 23 है 10 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस आप कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास में नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप आ जाएगा। और सपोज करो आपसे पूछे कि भाई टोटल चार्ज इन टोटल नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर बताओ, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही तो नेगेटिव चार्ज होता है। इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव होगा। आई थिंक आपको आज वाली क्लास पसंद आएगी। इसमें मैंने आपको सिर्फ क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन का क्या एक्सेप्शन है और Q इक्वल्स टू एनी से मैंने आपको आज टोटल 8 तरह के क्वेश्चन कराए। 8 टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको वन फॉर्मूला से जो बन सकते हैं वो मैंने कराए हैं। आपको जो डाउट हो आप मुझे जरूर पूछें। उसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फायदा मिले। ओके।